हाँ जी, राम राम। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने फ्राटा क्लास के अंदर बात करा, उसी कड़ी के अंदर अपने वापस जुड़ गया। तो जुड़े जुड़े अपने बात कर लेते हैं। जुड़े जुड़े आज राजस्थान की झीलों के बारे में पढ़ेंगे और इसी 5 मिनट की फ्राटा क्लास में सभी को साफ कर डालेंगे। तो क्लास में जुड़े रहिएगा। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुपों में क्या कर देना, शेयर भी कर देना। ठीक है। हाँ जी, सबों पहला क्या बात करा, सांबर झील की बात करें। किसकी बात करा भैया? तो आपा करा सर जी सांबर झील की बात। किसो पहले लेवा? ठीक है, तो मैं वो ही ले लूँगा। ये दिख रहा है, ठीक है। सांबर झील की बात करता हूँ तो सांबर झील तो जयपुर में पड़ती है। कहाँ पे है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट इसलिए इसके अंदर 5 नदियाँ आकर पड़ती है। सांबर झील में कितनी नदियाँ? 5। इसमें नाम है मेंथा, खारी, खंडेला, तूरतमती और रूपनगढ़। सांबर झील में 5 नदियां आकर अपना जल गिराती है। मेथा, खारी, खंडेला, तूरतमती और रूपनगढ़। सर्वाधिक लवणता की मात्रा इसको देने वाली कौन सी? मेंथा नदी है। सर्वाधिक लवणता की मात्रा इसके अंदर देती है। 5 नदियां आकर, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न था। पेपर में पूछेड़ो मेथा, खारी, खंडेला, तूरतमती, रूपनगढ़ कौन सी झील में जल गिरावा है? तो सांबर झील में जल गिरावा है। ठीक है। पुष्कर झील की बात करता हूँ तो पुष्कर झील तो कहाँ पे? अजमेर में पड़ती है। और इसको जो जल मिलता है वो सरस्वती नाला से प्राप्त होता है। इसको जल उपलब्ध करवाने वाली नदी कौन सी? किसी है? सरस्वती नाला। देखो, पुष्कर झील अर्धचंद्राकार आकृति में बनी हुई झील है। कौन सी आकृति में बनी हुई है? अर्धचंद्राकार आकृति में बनी हुई झील है। अर्धचंद्राकार आकृति में बना हुआ जिला तो कौन सा है? तो किसे सीकर को कहा जाता। अर्धचंद्राकार की पहाड़ियां तो कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़ में पड़ती है। उसके बाद में बात करूं अर्धचंद्राकार तो झील तो कौन सी है? पुष्कर झील पड़ती है अर्धचंद्राकार। बाल समंद झील है, इसे तो गुलाब सागर झील भी कहा जाता है। गुलाब सागर झील ये जोधपुर में पड़ती है। गुलाब सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जो जोधपुर में पड़ती है। ठीक है। मोती झील की बात करता हूं तो ये तो भरतपुर में पड़ती है। कौन सी नदी से जल प्राप्त होता है? रूपा रेल नदी से जल प्राप्त होता है। भरतपुर में पड़ती है। कौन सी नदी से जल प्राप्त होता है? तो रूपा रेल नदी का जल प्राप्त होता है। इसको कौन सी झील को? मोती झील को। जय संबंध की बात करता तो जय संबंध तो कहाँ पे पड़ती है? जय संबंध तो कहाँ पे? उदयपुर में पड़ा, इकट्ठा पड़ा है उदयपुर में। और इसमें 3 नदियां जल गिराती है। तीनों नदियों का नाम गोमती नदी का जल इसमें गिरा है। और जावरी नदी को जल इसमें गिरा है, जावरी नदी को। और केलवा नदी का जल इसमें गिरा। 3 नदियों को जल गिराती है जय संबंध झील। पिछोला झील की बात करता हूँ। पिछोला झील में ये उदयपुर में पड़ती है। पिछोला झील भी, इसमें 2 नदियों का जल पड़ता है, सिसारमा व बूजड़ा। सिसारमा व बूजड़ा 2 नदियों का जल इसमें अंदर गिराया जाता है। पिछोला झील के अंदर कहाँ पे पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। कायलाना झील की बात करता हूँ तो कायलाना झील को जल को जो प्राप्ति करवाता है वो IGNP की शाखा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखा व राजीव गांधी नहर परियोजना की शाखा से ये प्रश्न पूछे गए हैं। राजीव गांधी नहर परियोजना की शाखा से इसको जल की प्राप्ति होती है। एक तो IGNP की शाखा और राजीव गांधी नहर की शाखा से इसको जल की प्राप्ति हुआ है। ठीक है, आगे चला तो सर आगे क्या है? वो है देखो गेब सागर झील एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जानी जाए। एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। किसी के वह एडवर्ड सागर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। हाँ, उदय सागर झील की बात करूं तो उदय सागर झील को जो नदी का प्राप्त पानी मिलता है वो आयड़ नदी का मिलता है। आयड़ नदी को तो बेड़च भी कहा जाता है। बेड़च नदी का पानी मिलता है। और कौन सी झील है ये? उदय सागर झील उदयपुर में पड़ा। फतेह सागर झील की बात करता हूं तो फतेह सागर झील को तो कनोत बांध भी कहा जाता है। फतेह सागर झील को तो कनोत बांध भी कहा जाता है। किसी झील ने? फतेह सागर झील ने। फाय सागर की झील की बात करता तो फाय सागर भी कहाँ पे पड़ती है? इसे बांडी नदी का पानी प्राप्त होता है। बांडी नदी का पानी मिलता है फाय सागर झील को। भुज झील की बात करता हूँ तो कांकनी से कांकतली का
कांकनी से, कांकनी गांव की पहाड़ी से, कोटली गांव की पहाड़ी से उद्गम होता है कांकनी का, और कांकनी नदी का ही इसको जल मिलता है भुज झील को। जमुआ रामगढ़ झील की बात करता हूँ, जैसलमेर में पड़ती है भुज झील। कांकनी नदी क्षेत्र लंबाई में सबसे छोटी नदी कही जाती है आंतरिक प्रवाह की। जमुआ रामगढ़ झील की बात करता हूँ, जमुआ रामगढ़ झील तो जयपुर में पड़ती है। इसको जल तो बाण गंगा नदी से मिलता है। कौन सी गंगा से? बाण गंगा नदी से मिलता है। कौन सी गंगा से मिला? बाण गंगा नदी से। ये आपकी आज की झीलें होती है, और झीलें का टॉपिक इतना सा बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छी लगे तो ये देखो मैं साइड में हट गया, तो अब लेता रहियो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और पढ़ ले करो ढंगू थोड़ा बहुत। और बाकी अगर ढंगू पढ़ा नहीं, रियल में बताऊँ था ना, अगर ढंग से पढ़े ना तो पढ़ने में रियल में बहुत मज़ा आता है। पढ़ने में रियल में बहुत मज़ा है, तो आराम से पढ़ना, ढंग से पढ़ना। ये आपको मैं बहुत कॉमन से टॉपिक जो 5 मिनट में लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए अपने मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।